प्रयागराज का महाकुंभ, जहां सनातन की एकजुटता की तस्वीर देखी तो वहीं धर्म का मजाक बनता भी यहां पर नजर आया। कभी कोई महामंडलेश्वर बन जा रहा है तो कोई नशा करके, कुछ अंडबन टाइप की चीजें खा करके, फूंक करके रिपोर्टर के सामने ज्ञान बांटकर बाबा बन जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी को ही देखिए। मुझको राणा जी माफ करना वाले गाने पर इन्होंने डांस किया था, जिसके बाद से ममता कुलकर्णी को घर घर में लोग जानने लगे। ममता जब फिल्मों से गायब हो गईं, उनकी चर्चा कम हो गई तो अचानक साध्वी के रूप में नजर आईं। सुर्खियां तो तब बनी जब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, फिर इस्तीफा दिया और अब फिर से उसी पद पर वापस से आ गई है। यानी कि ममता कुलकर्णी का यूटर्न। 24 जनवरी को महामंडलेश्वर बनी थी, 10 फरवरी को इस्तीफा दे दिया और 13 फरवरी को इस्तीफा वापस ले लिया और किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण पर लगाए गए पैसा वसूली के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी। नमस्ते, मैं श्री यमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूँगी। ममता के इस्तीफा वापस लेने पर किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये सुनकर के बड़ा धक्का लगा। ये क्या नाटक लगा रखा है? ये बंदर का खेल है क्या? इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पर, कभी इस्तीफा, कभी नामंजूर, कभी मंजूर। ये जो है जूना अखाड़ा इस बात का जो है संरक्षण दे रहा है। जूना अखाड़ा इस बात का जो है जवाब दे। मैं बार बार जवाब पूछ रहा हूँ कि अपना जवाब दे कि इस प्रकार से जो है ये जो तमाशा लगा है कि ममता कुलकर्णी और लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने जिस तरीके से धर्म का मजाक उड़ाना शुरू किया है, धर्म को धज्जियां उड़ाना शुरू किया है। आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी ने परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। तो पहली बार मैंने देखा यहीं से किन्नर अखाड़े ने ऐसा आप लोगों की मीडिया के माध्यम से कि तुरंत संन्यास लिए और तुरंत ही महामंडलेश्वर हो गए। अब उनको लगा होगा ना कि हमसे गलती हो गई है, तो कभी कभी मनुष्य अब गलती को जब महसूस करता है कि मुझसे गलती हो गई है तो सुधार करने का प्रयास करता है। हम लोग को यह भी शंका है कि कहीं भाई बाहरी ताकत ला करके उन्हें धर्म में कहीं ऐसा न किया गया हो, जो कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग पैसे देकर कहीं महामंडलेश्वर बन गए और उन्होंने एक जत्था के साथ ईसाई ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग कर लिया। उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं। बाद में जांच में पता चला कि उनको बाहर से फंडिंग कर करके यहाँ जो है उस पद पर बिठाया गया था, क्योंकि उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो इसमें सरकार को भी जांच करनी चाहिए कि भाई वो बन गए, हट गए, फिर बन गए। ये तो जैसे एक ड्रामा होता है ना, वैसा खेला हो रहा है। 23 जनवरी 2025 को ममता कुलकर्णी महाकुंभ में पहुंची थी, तब से वो सुर्खियों में है। इस्तीफे के बाद से लगा था कि अब वो संत समाज से दूर चली गई हैं, लेकिन लौटने पर विवाद और बढ़ गया है। चर्चा हो रही है उनके यूटर्न पर। ममता का दावा है कि उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की है कि जिसको देखते हुए किन्नर अखाड़े की तरफ से उन्हें महामंडलेश्वर का पद सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर ममता कुलकर्णी जो है बार बार यूटर्न ले रही हैं। इस्तीफे के बाद से फिर से वापस उस पद पर आ गई हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।